आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में है टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। इसमें पढ़ना है लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें इसके बेसिक टर्म कौन कौन से होते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें लाइन सेगमेंट क्या होता है। अ पार्ट या फिर पोर्शन भी बोलते हैं इसको ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। जब हम कोई भी दो पॉइंट एंड आखिरी दो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, दो पॉइंट को आपस में मिलाते हैं, मिलाने के बाद जो सेगमेंट तैयार होता है उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। सो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन है अ पार्ट या पोर्शन इफ ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। रे, इसके बाद आता है रे क्या कहलाता है। अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। रे का मतलब था कोई भी लाइन पार्ट में अगर कोई भी एक हिस्से से अगर जैसे कोई लाइन पार्ट है इसमें से कोई एक पॉइंट से एक अगर एंड पॉइंट के लिए अगर रे तैयार करते हैं उसको रे कहते हैं। जैसे कि अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। नोट दिस लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाय ए बी and its length is denoted by AB. The ray AB is denoted by AB. The line is denoted by AB. मतलब इसमें अगर लाइन सेगमेंट होता है तो लाइन सेगमेंट को हम जैसे कोई पॉइंट ए बी पॉइंट दिया हुआ है तो ए बी पॉइंट को लाइन सेगमेंट में हम ए बी इस टाइप से शो करते हैं। ये लाइन सेगमेंट कहलाता है। फिर आता है इसमें एक्यूट एंगल। इसमें कुछ एंगल्स के बारे में बताया गया है, कौन कौन से टाइप के एंगल होते हैं एंगल्स के बारे में बताया गया है। तो इफ़ थ्री आर मोर, इसके बाद जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के बाद आता है इफ़ थ्री आर मोर पॉइंट्स ली ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। अगर किसी भी लाइन में पॉइंट में अगर दो या तीन से अधिक, जैसे एक पॉइंट है, दो पॉइंट हैं, तीन पॉइंट है, चार पॉइंट है, इस टाइप से अगर तीन या तीन से अधिक पॉइंट सेम लाइन पर हो तो उस लाइन को हम उस पॉइंट को कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। क्या कहलाता है? कोलिनियर पॉइंट। बाकी के अदरवाइज जो पॉइंट होते हैं उसको नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। जैसे मान लो दो पॉइंट हैं तो उसको नॉन कोलिनियर बोलेंगे। जैसे एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इस पॉइंट को हम कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। और अगर इसमें थ्री पॉइंट बना दिए या फिर थ्री से ज़्यादा बना दिए तो ये कौन सा हो जाएगा? ये कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा। और अगर मान लो इसमें दो पॉइंट होते हैं उसको नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद आता है एंगल्स के बारे में। एक्यूट एंगल क्या होता है? इफ़ एक्यूट एंगल मेजर्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा एंगल हो उस एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं। जैसा कि ये डायग्राम बना हुआ है, एक्स इसमें एंगल है। एक्यूट एंगल होता है 0 डिग्री ग्रेटर देन एक्स लेस देन 90। 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होता है, उस एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। जो 90 डिग्री के बराबर हो उस एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। जैसे कि ये डायग्राम बना हुआ है, राइट एंगल पर है, इसमें वाई इसका एंगल है। राइट एंगल हमेशा जैसे वाई इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का फिक्स होता है, इसको राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल। An angle greater than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle। जो भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उस एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। जैसे कि ये है, ये एंगल जो बना हुआ है ऑब्ट्यूस एंगल बना हुआ है, इसमें जेड एक एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल होता है 90 डिग्री से बड़ा होना और 180 डिग्री से छोटा। तो 90 डिग्री ग्रेटर देन एक्स लेस देन 180 डिग्री। फिर आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल वो होता है जिसका एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। जिसमें कि एस इक्वल टू 180 डिग्री है, उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल उसको बोलते हैं जो 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, उस एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जैसे कि ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में जो ये एंगल होता है, ये एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है। 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। तो 180 डिग्री ग्रेटर देन टी लेस देन
360 डिग्री। फिर आता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? टू एंगल्स विच सम ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल। कोई भी दो एंगल जिसका सम वो 90 डिग्री के बराबर हो, उस एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, द टू एंगल्स वेयर सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। कोई दो एंगल्स जिसका सम 180 डिग्री हो, उस एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। फिर आता है एडजेसेंट एंगल। सो टू एंगल्स आर एडजेसेंट if they have common vertex, a common arm, and their non-common arms are on different sides of common arm। कोई डायग्राम है अगर, तो इस डायग्राम में अगर इसमें हम वर्टेक्स लाइन खींच देते हैं, जैसे ये डिग्री एंगल है, इसके बीच में अगर कोई वर्टेक्स लाइन खींच देते हैं, इसके बीच में जो एंगल बनते हैं उस एंगल को हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। इन फिगर angle ABD, angle DBC are adjacent angle. Ray BD is their common arm and point B is their common vertex. Ray BA and ray BC और non-common arm। इसमें हम डायग्राम देखेंगे, डायग्राम में ये बना हुआ है। When two angles are adjacent, their sum is always equal to the angles formed to two non-arm common arms। तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल ABD प्लस एंगल DBC होगा, जैसा कि ये डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में देखेंगे तो इस डायग्राम में एक एंगल, ये दो एंगल बने हुए हैं, ABC एक एंगल है, इसके बीच में ये एक वर्टेक्स लाइन खींची हुई है। वर्टेक्स लाइन खींचने पर D पॉइंट आया, इसका एक एंगल ये बन गया और एक एंगल ये बन गया। ये जो दो एंगल बनते हैं, इन एंगलों को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ये एडजेसेंट एंगल होंगे, ये भी एक एडजेसेंट एंगल होगा, दो एडजेसेंट एंगल होंगे। तो कभी भी कोई एंगल से अगर वर्टेक्स लाइन खींचते हैं तो अब इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है इस डायग्राम को देख करके, इन फिगर एंगल ABD, एक एंगल है ABD, ये एंगल है, एंड एंगल DBC, ये वाला एंगल आर एडजस्ट एंगल। रे BD, जो BD है, BD रे, ये एक रे खींची हुई है जो कि कॉमन आर्म है पॉइंट B से, देयर कॉमन वर्टेक्स। रे BA जो है और BC का नॉन कॉमन आर्म है। ये जो BA रे है और BC रे है, ये नॉन कॉमन है, बाकी BD है, कॉमन आर्म है। तो इसका हमेशा जब दो एंगल्स का एडजेसेंट जो होता है वो सम होता है पूरे एंगल का। तो मतलब एंगल ABC लिख सकते हैं इक्वल टू एंगल, ये एंगल ABD है और ये एंगल DBC है। इन दोनों को सम कर देंगे तो एंगल ABC निकल आएगा। तो इसमें लिख सकते हैं एंगल ABC इक्वल टू एंगल ABD प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ABC। तो मतलब ये एडजेसेंट एंगल होगा। फिर आता है लीनियर पेयर। सो इफ द कॉमन आर्म BA एंड BC इन फिगर फॉर्म अ लाइन दैट इट विल लुक लाइक फिगर। जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें एक कोई कॉमन लाइन खींची हुई है BA एंड BC के पॉइंट से। तो इसमें क्या होगा, इस केस में जो एंगल ABD होगा, जो जैसे ये लाइन है, इस लाइन में ABC की लाइन है, इसमें अगर ABD जो एंगल होगा और एंगल DBC होगा, जो ये इसका लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा, लीनियर पेयर एंगल कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में एक ABC पॉइंट है, इस लाइन पे एक रे खींची हुई है, रे खींचने के बाद इसमें दो एंगल बने हैं। कौन कौन से एंगल? एक एंगल ये बना हुआ है ABD एंगल, एंगल ABD, और एक एंगल ये बना हुआ है एंगल DBC। तो इन एंगलों को लीनियर पेयर बोलते हैं। ये और ये एंगल क्या होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएगा। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, इफ और नॉन कॉमन आर्म्स BA एंड BC इन फिगर फॉर्म अ लाइन देन it will look like figure। in this case angle ABD and angle DBC are called linear pair of angles। vertical opposite angle, vertical opposite angle क्या होता है? the vertical opposite angles formed when two lines say AB and CD intersect each other, say that a point O there are two vertical pairs of vertical opposite angle। जब भी कोई
दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि यहाँ पर ए बी लाइन एक इंटरसेक्ट कर रही और एक ए बी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और सी डी लाइन को, कहाँ पर, पॉइंट ओ पर। तो इसके बीच में जो एंगल बनते हैं वो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। जो एंगल ये वाला एंगल बनेगा वो एंगल ये रहेगा, और जो एंगल ये बनेगा वो एंगल इसका वर्टिकल अपोजिट ये रहेगा। तो इसके दोनों बराबर होते हैं, तो इसमें मतलब इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये वाला एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाता है। जब भी कोई भी दो वर्टिकल दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट से जो एंगल बनते हैं वो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। तो इसमें हो जाएगा द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन्स से दैट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर से एट द पॉइंट ओ देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाएगा। फिर इंटरसेक्टिंग एंगल लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती है? नोशन ऑफ लाइन दैट इज एक्सटेंड indefinitely in both directions. Line PQ and RS in figure number 1 are intersect line. जब भी कोई दो लाइन होती है आपस में, वो आपस में कट करती है, उस लाइन को इंटरसेक्ट लाइन बोलते हैं। जैसे कि एक PQ लाइन है और एक RS लाइन है, दोनों के बीच में जो इंटरसेक्ट हो रहा है तो उन लाइन को हम इंटरसेक्ट लाइन बोलते हैं। नॉन इंटरसेक्ट लाइन क्या होता है? जैसे कि डायग्राम में देखोगे, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जब कोई पैरेलल लाइन हो, मतलब जब कोई लेंथ कॉमन परपेंडिकुलर डिफरेंट पॉइंट्स पर हो, तो जो कि आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और उसके बीच में कोई डिफरेंस हो, जैसे ये बीच में डिफरेंस हो या आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उस लाइन को हम नॉन इंटरसेक्ट लाइन बोलते हैं, या फिर इसको पैरेलल लाइन भी बोलते हैं। नॉन इंटरसेक्ट लाइन एंड पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो एक PQ लाइन है और एक RS लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलली है, तो इसको हम नॉन इंटरसेक्ट लाइन बोलते हैं। सो इन फिगर पैरेलल लाइन्स note that the lengths of the common perpendicular at different points on these parallel lines in the same this is equal to length is called the distance between two parallel lines. फिर आता pairs of angle. The pairs of angles such as complementary angles, supplementary angles, adjacent angle, linear pair of angles. पेयर्स ऑफ एंगल्स में कम्प्लीमेंटरी एंगल, सप्लीमेंटरी एंगल, एडजस्टेड एंगल एंड लीनियर पेयर एंगल भी आते हैं। जैसे कि इसमें देखेंगे, ये डायग्राम है, एक ADB एक लाइन है, इस पर एक लाइन रे खींचा हुआ है DC, जिसमें कि दो एंगल बनता है, एक बनता है एंगल ADC और दूसरा बनता है एंगल BOC। ये O पॉइंट है, एंगल AOC और एंगल BOC, जो कि एंगल AOB के बराबर होता है। एंगल AOB मतलब कौन सा होता है? ये वाला एंगल जो होता है वो AOB एंगल होगा, ये होगा एंगल AOB होगा। ये O पॉइंट है तो एंगल AOB रहेगा, और ये एंगल जो बनेगा वो रहेगा एंगल AOC, और ये एंगल जो रहेगा एंगल BOC रहेगा। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOB किया जाएगा, इसका पेयर्स ऑफ एंगल्स।